हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने डबल ए के पेपर जो 3 होता है उसमें 170 प्लस स्कोर किया। और अगर आपने इस मेरे चैनल पे एक पुराना वीडियो है वो देखा है कि हाउ टू स्कोर 130 प्लस इन 1 मंथ, तो ये वीडियो मैं बताना चाहूँगी कि ये उसी वीडियो का एक एक्सटेंशन है। उस वीडियो में मेरा मेन फोकस था बुक लिस्ट बताने में। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, मेरा स्टडी रूटीन क्या था। क्योंकि ये जो 170 प्लस मार्क्स मेरे इस बार 2022 में आए हैं वो मेनली उसी तैयारी की वजह से आए हैं। तो इस वीडियो में मेनली वही डिस्कस होगा कि जो एक महीने की पढ़ाई थी जिसने उस वक्त पे मुझे 133 मार्क्स दिलवाए और इस वक्त पे 170 दिलवाए, तो वो एक महीना आखिर मैंने पढ़ा कैसे था। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप का मैं फॉर्मूला दूंगी, लेकिन उन 3 स्टेप से पहले आपका होगा एक स्टेप नंबर 0 जिसमें आप सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे। रिसोर्सेज का मतलब है आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, सिलेबस आपकी कॉपी अपने पास रखनी है। सेकेंडली आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अब तक 7 पेपर प्रीवियस ईयर के होंगे, 2016 से लेके 2022 तक के। वो सातों पेपर आपके पास होने चाहिए, उनका पीडीएफ। एंड थर्डली आपको जो भी रिसोर्सेज आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको बुक से पढ़ने हैं या किसी कोचिंग के नोट से पढ़ना है, वो सब इकट्ठा करके रख लेना है। एंड हो सके तो सिलेबस देख के टॉपिक्स मार्क कर लेने हैं कि अपनी आपको पूरी बाउंड्री डिसाइड कर लेनी है कि मैं इस बुक से ये चैप्टर पढ़ने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे सिलेबस में है। तो ये आपका स्टेप नंबर 0 होगा, मतलब प्रिपरेशन स्टेप। तो ये सब मैंने करके रख लिया था। और हो सके तो जो सिलेबस है ना उसको एक बार अपने हाथ से लिखिए। मैंने ये किया था, अकाउंट्स वाला पोर्शन, इकोनॉमिक्स, सब में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, मतलब पूरे सिलेबस को। तो 4 पार्ट बने थे। पहला था अकाउंट का, फिर था इकोनॉमिक्स में 3 पार्ट, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे मान लीजिए अकाउंट्स की बात हो रही है तो उसको आप बुलेट फॉर्म में अपने हाथों से नोट करिए। वो आपकी एक चेकलिस्ट की तरह काम करेगा कि जब भी आप अकाउंट्स की बुक जिस दिन उठाएंगे तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि ओके, आज ये बुलेट पॉइंट पे तो चेक लगना ही चाहिए, इसे पूरा किए बिना तो मैं उठूंगा ही नहीं या उठूंगी ही नहीं। तो फिर अब है स्टेप नंबर 1। तो जो मेरी जो मेरा स्टडी रूटीन था उसका जो स्टेप नंबर 1 था वो ये था कि आप एक टेस्ट नंबर 0 दीजिए। आप टेस्ट नंबर 0 होगा आपका 2016 का पेपर उठा लीजिए और उसे बिना कुछ पढ़े, मतलब बिना किसी तैयारी के आप उसको अटेम्प्ट करिए। एंड पूरी ऑनेस्टी के साथ आप एक पेपर पे अपने ऑप्शंस लिख लीजिए एंड देन उसके बाद उस पेपर को चेक कीजिए। अब आप देखिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने 20% क्वेश्चन सही कर दिए हों, हो सकता है 30% सही कर दिए हों। तो इससे आपको जो फ़ायदा होगा वो ये कि पहला आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको क्या थोड़ा बहुत आइडिया है इन सब्जेक्ट का या नहीं, आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, क्या अकाउंट सेक्शन में ज़्यादा देना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में। दूसरा ये पता चल जाएगा कि पेपर में कितने क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व हो सकते हैं। मतलब काफ़ी लोग मेरी वीडियोस के नीचे भी कमेंट कर रहे थे कि मेरे तो बिना तैयारी के 70 मार्क्स आ गए, 80 मार्क्स आ गए या एक दिन की तैयारी से आ गए। तो देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, सोशल साइंस मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके सोशल नॉलेज पे, मतलब डे टू डे लाइफ में, अगर डे टू डे नॉलेज के बेसिस पे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन सेंस के बेसिस पे, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता रहेगा कि अच्छा मेरे इतने नंबर तो आ ही सकते हैं, चलो 50 नंबर तो आ ही सकते हैं, मुझे 150 नंबर और लाने के लिए मेहनत करनी है। और जो तीसरा फायदा होगा वो ये कि आपको कीवर्ड्स पता चल जाएंगे कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं और क्या क्या कीवर्ड्स हैं। जैसे कि आपने सिलेबस जब नोट किया होगा तो आपको पता होगा कि एक चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी। तो अब आपने
जब पेपर सॉल्व किया तो अब आपको पता चल गया ओके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में से इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेशंस पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही आ रहे हैं। तो अब जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक रफ आइडिया होगा कि इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। मान लीजिए आपने डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस थे जो कॉमन सेंस के बेसिस पे कर दिया डेफिनेशन, क्योंकि आपको आइडिया है थोड़ा बहुत कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, बट उसका न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाया। तो आप जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वो क्या होता है वो आपको बहुत, उस पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन पता है। लेकिन हाँ, कोई फॉर्मल डेफिनेशन अगर बुक में लिखी है तो उसको पढ़ लेंगे। अब आप ज़्यादा फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स पे कि न्यूमेरिकल किन मेथड्स पे आ रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक, उसके मेथड्स तो काफ़ी सारे हैं बट एग्जाम में 2-3 में से ही क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। तो ये सब आपको आइडिया लग जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार बिना किसी तैयारी के सॉल्व कर लेंगे। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 2 जो कि है मेन पढ़ाई वाला पार्ट। तो अब आपके पास है एक पेज जिस पे आपकी चेकलिस्ट है, सिलेबस से देख के जो आपने टॉपिक्स लिखे हैं, और आपकी एक बुक। अब आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मतलब जो भी नेगेटिविटी है ना आपके दिमाग में कि उससे होगा नहीं होगा, वो सब कुछ निकाल के, और आज का, उस दिन का जो टारगेट है सिर्फ उसके बारे में सोचना है कि आज मुझे ये चैप्टर अच्छे से करना है। अगर मैं आपको रफली बोलूँ तो इसमें आप हर टॉपिक को पढ़ते वक्त, अकाउंट्स की स्पेशली मैं बात करूँ तो ये ध्यान में रखना है कि वो टॉपिक क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। मतलब जब आप उस चैप्टर को ख़त्म कर लें तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए, जो कि बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस है ना। लाइक अगर आप डेप्रिसिएशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, करते क्यों हैं हम, और कैसे करते हैं। कैसे मतलब कि देयर आर मेनी मेथड्स जिनके बेसिस पे कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेट करके एक नंबर आता है कि हाँ इतना अमाउंट को हमें डेप्रिशिएट करना है, और फिर कि उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। तो ये चीज़ें आपको हर चैप्टर के बाद अपने आप से ही क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्या जो मैंने पढ़ा उसके बेसिस पे क्या अब मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। अगर हाँ तो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है, इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। नाउ स्टेप नंबर 3 होगा कि अब वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाइए कि आपने वो चैप्टर पढ़ लिया। तो जो एक सोर्स मैंने आपको शेयर किया है जहाँ से मैंने भी पढ़ा था, ICAI की बुक है जो कि CA स्टूडेंट्स अपने फाउंडेशन कोर्स के लिए यूज़ करते हैं। उसमें चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उसको उसी दिन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एज अ न्यू स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स आपको नहीं पता कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर में से। तो वो आइडिया आपको जो MCQ है उस चैप्टर के एंड में उससे लग जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपकी एक रिवीजन उसी दिन हो जाएगी। और आपको फिर लगेगा कि यार एग्जाम में भी तो सेम ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर भी इसी तरह के थे। तो आप ये काम तुरंत कर लीजिए, और उसके बाद स्टेप 3 में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑनलाइन बैठ के मॉक दीजिए, क्योंकि इस पेपर में मॉक की ऐसा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टाइम का कोई इश्यू नहीं है। 2 घंटे में आप अपना AA का पेपर 2 बार सॉल्व कर सकते हैं, टाइम तो आपके पास इतना है। मेनली ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, समझ के जाने हैं। तो जब आपने सिलेबस पूरा कर लिया, आप फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, और अब देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आप पहले 20% 30% स्कोर कर रहे थे तो क्या आप 60% 70% पे आए? अगर हाँ तो आप सही ट्रैक पे हैं। 60% अगर आपने स्कोर कर लिया तो फिर आपको पॉलिशिंग की ज़रूरत है। एक बार और रिवीजन करेंगे तो आप 80% पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ही मैंने तैयारी की थी। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं रिवीजन करके, बहुत अच्छी रिवीजन करके नहीं गई थी। पहली बार चीज़ें पढ़ी थी, जितना मैं कर सकती थी 1 महीने में मैंने किया था, और उसके बेसिस पे मेरे 133 मार्क्स आए थे। इस बार मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा। एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और सब कुछ भूल चुकी हूँ। तब जाके मैंने एक ऑल नाइटर मारा था
मतलब एक पूरी रात जाग के मैंने इकोनॉमिक्स को रिवाइज किया था, तीनों बुक्स उठाई अपनी और उनको एक रात में पूरा पढ़ डाला, जितना पोर्शन मैंने अंडरलाइन किया था। ये चीज़ मैंने आपको स्टेप नंबर 0 में भी बताई कि जब आप पढ़ने बैठे उससे पहले अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर ले। तो इस बार पेपर से पहले, क्योंकि मेरी बुक्स में मेरी सारी बाउंड्रीज डिफाइन थी, सारे टॉपिक मार्क थे, सारा अंडरलाइन किया हुआ था, तो मुझे पता था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। एंड जल्दी जल्दी मैंने गो थ्रू किया सब कुछ और पूरी इकोनॉमिक्स एक रात जाग के 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मैंने रिवाइज कर ली। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम 4 तारीख को था, तो 3 तारीख को मैंने अकाउंट्स को रिवीजन में पूरा दिन दिया। सुबह 7 बजे बुक उठाई थी, रात के 10 बजे तक मैंने सीपीटी वाली बुक को, जो सीए स्टूडेंट्स की होती है, उसको 12-13 घंटे दिए और अच्छे से रिवाइज किया था। मतलब मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि हाँ 2021 के पेपर में कौन से क्वेश्चंस थे जिनमें मैं अटक गई थी। उन चैप्टर्स को मैंने ज़्यादा टाइम दिया था और खुद की कमज़ोरियाँ भी मुझे पता थी कि मैं कहाँ कम वीक पड़ जाती हूँ, कहाँ मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, डेबिट क्रेडिट भूल जाती हूँ। तो वो सब अच्छे से 12 घंटे दे के मैंने पूरा पॉलिश कर लिया था। वैसे अब मैं बोल पा रही हूँ कि पॉलिश कर लिया था, उस वक्त तो मुझे लग रहा था बस यार जितना लास्ट ईयर किया है उतना कर रहा हूँ पेपर, मैं उससे ही खुश हूँ, बस किसी तरह से 140 के आसपास ±10 मार्क्स मेरे आ जाएं। और नेक्स्ट डे यही सोच के मैं एग्ज़ाम देने गई थी एंड इस बार पेपर इजी आ गया। अब इजी क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव था। और बाकी मैं 2022 और 21 के पेपर का रिव्यू एक अलग वीडियो बना के आपको दूंगी कि क्यों एक पेपर को मैंने मुश्किल कहा, क्यों एक पेपर को मैंने टफ कहा। जल्दी ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली है। इसके अलावा एक वीडियो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में मेरे 40+ आए हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट है जिनके लिए कंप्यूटर गले की हड्डी बन गया है इस बार। तो मुझे लगता है वो भी मुझे शेयर करना चाहिए कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा। और बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी थी जो मैंने डबलयू के पेपर के लिए लगाई थी एंड इसने मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट इससे मिल सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई और डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं, और कोई और फीडबैक हो तो वो भी मुझे दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।